घुटनों को सीने से लगाने की कोशिश करेंगे। अर्ध बैठक 4, घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों पैर खोलेंगे इस तरह से और दोनों हाथ सामने। आप प्रदर्शन करते होंगे ये तो योगिक जॉगिंग। और ये राइट लेफ्ट इस तरह से बैठेंगे। पूरा भी जो बैठ सकते हैं पूरा भी इस तरह से बैठ सकते हैं, और नहीं बैठा जाए पूरा इस तरह से हम बैठेंगे। ये नहीं बैठ सकते हैं तो हम इस तरह से इतना इतना कर सकते हैं। किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, दर्द है, वो नीचे तक नहीं बैठ सकते, इसके घुटनों के दर्द के लिए अपने लेफ्ट पैर इस तरह से रखेंगे, राइट को घुमाएंगे, आगे बैठेंगे। आप चेन दूसरी साइड, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, कमर को पीछे झुकाएंगे और मुंह को फुलाएंगे। सांस छोड़ते वापस। चेन दूसरी साइड, सांस भरेंगे, मुंह को फुलाएंगे इस तरह से, सांस छोड़ते वापस। चेन दूसरी साइड, वापस। अब दोनों हाथ सामने लाएंगे, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छा है, हमारा हार्ट भी मजबूत होता है। प्रतिदिन कम से कम 10 बार इसको 20 बार कर सकते हैं। फेफड़े मजबूत होते हैं, हार्ट मजबूत होता है, पूरी ऊर्जा हमारी बॉडी को पहुंचती है। इसे सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह से प्रतिदिन सबको जरूर करनी चाहिए। वापस कोणासन, दोनों हाथ कान के, एक राइट हैंड कान के बराबर, लेफ्ट नीचे। सांस भरेंगे, करते रहेंगे। इससे हमारा पूरे यहाँ से यहाँ तक वजन भी कम होता है। ये फैट हो जाता, बढ़ जाता है, उसमें भी वो भी कम होता है और हमारी पूरी बॉडी एक्टिव होती है, लचीली बनती है। करते रहो। आप इस तरह से, जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह से झुकेंगे नहीं, जिनकी कमर में दर्द है नहीं है वो इस तरह से कर सकते हैं, जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह से करेंगे। 1 2 डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे, सांस भरेंगे, जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। जिनकी बैक पेन है, दर्द है, वो नहीं झुकेंगे। अब हम करेंगे पाद, दोनों पैरों में डिस्टेंस 1 से 1.5 इंच का। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए अपने पैरों को छुए। अब जिनकी कमर में दर्द है वो अपने पैरों को नहीं छुएंगे, सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, वो इस तरह से। अब हम योगी पीटी करते हैं। पीटी सबने की होगी और आज हम करते हैं। 1 2 3 4। योगिक जोगिंग डांस। जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह से कूद के नहीं करेंगे, पीटी भी नहीं करेंगे। जिनकी बैक में पेन में ज्यादातर वो पीटी भी नहीं करेंगे, वो इस तरह से कर सकते हैं अपने। 1 2, जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह से कर सकते हैं। 1 2 3। क्योंकि उछलने में भी हमारी कमर में दर्द बढ़ जाता है, तो इसलिए ज्यादा उछलना भी नहीं चाहिए। बहुत आराम से कोई भी आसन हो, सहजशील आराम से करना है। जबरदस्ती कोई भी आसन नहीं करना चाहिए। और जो हम डिस्को डांस जो करते हैं, योगी जोगिंग डांस, वो भी इस तरह से भी करना है आराम से, क्योंकि उछल के इस तरह से कूद के करोगे तो बैक में दर्द होगा। अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार हमारा पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है।
इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और तनाव दूर होता है हमारा। ये जरूरी है, कम से कम इसके 12 पोज हैं, प्रतिदिन 12 बार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार से हमारा पूरा बॉडी एक्टिव हो जाता है, ये बहुत जरूरी। नंबर 1, ओम मित्राय नमः, ओम रवहे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। समय स्थिति में वापस एक बार फिर करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम कुछ बैठकर सूक्ष्म व्यायाम पहले करेंगे। बैठते हैं, जिस आसन में जो बैठना चाहे, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें जो आराम से बैठे। किसी किसी घुटनों में दर्द है वो नहीं बैठ सकते हैं, जिसमें जो बैठ सकते हैं वो आराम से बैठेंगे। सबसे पहले आराम से बैठेंगे, ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, बैठेंगे जैसे भी बैठे। सबसे पहले हम गिरिव्यास संचालन करेंगे। सांस भरेंगे, गर्दन को पीछे ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए थोड़ी कंठ के पास। इसी तरह से हम 2 बार और करेंगे। सांस भरेंगे, गर्दन पीछे ले जाएंगे और गर्दन के खिंचाव को महसूस करेंगे। हमारा खिंचाव कहाँ होता है, गर्दन में कैसा भी दर्द हो, उस दर्द में आराम मिलता है। सारे आसन गर्दन के, हाथों के जो हम करेंगे, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस जो भी है, सबके लिए बहुत फायदे हैं जबरदस्त। अब हम सेकंड पोज, गिरिव्यास संचालन का सेकंड पोज, दाएं बाएं गर्दन घुमाएंगे। सांस भरेंगे, थोड़ी को कंधे के पास ले जाकर अपनी रीढ़ की हड्डी देखने की कोशिश करेंगे। चेंज। अब हम लेफ्ट ले जाएंगे, अपनी लेफ्ट कंधे के पास थोड़ी रखेंगे और रीढ़ की हड्डी देखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से हमें 2 बार और करना है। हमारा पूरा गर्दन मूव हो रहा है और अपने साथ में खिंचाव को भी महसूस करेंगे। अब हम दाएं बाएं झुकाएंगे, दोनों हथेली जमीन पर भी रख सकते हैं इस तरह से, और ऐसे भी रख सकते हैं, जैसा सही लगे। सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए कान को, राइट अपने कान को कंधे से लगाएंगे, मध्य में लेफ्ट, मध्य में। इसी तरह से हम 2 बार और करेंगे। कम से कम हर एक्सरसाइज को 10-10 बार करना चाहिए। बड़े सहज स्वभाव से चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ करते रहें। चेहरे पर मुस्कुराहट बनाकर करेंगे तो बहुत अच्छा, खुद को भी खुशी मिलती है। फोर्थ पोज गिरिव्यास संचालन का थोड़ी गोल गोल घुमाएंगे, थोड़ी कंठ के पास, अपने राइट सांस भरेंगे, अपने राइट गोला बनाते हुए पीछे से सांस छोड़ते हुए आएंगे।
अब लेफ्ट, सांस छोड़ेंगे, पीछे से जाएंगे और छोड़ते हुए पीछे से। इसी तरह से हमें 2 बार और करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करते रहे। किसी किसी को चक्कर आते हैं तो आंख बंद करके भी कर सकते हैं, आंख खोल के भी कर सकते हैं आराम से। किसी को गर्दन में ज्यादा दर्द है तो इस तरह से ऊपर ही ऊपर, पीछे ज्यादा नहीं, आगे नहीं झुका है, इस तरह से पीछे ऊपर से ही, इस तरह से। गर्दन में ज्यादा दर्द है तो इस तरह से ही हम ऊपर ऊपर से करेंगे, गर्दन को नहीं झुकाएंगे। किसी की ज्यादा दर्द है गर्दन में, वो नहीं झुकाए, वो इस तरह से ही करें, ऊपर ऊपर से गोला बनाएंगे। दोनों हाथ सामने कान के बराबर खोलेंगे, राइट लेफ्ट ग्रिप करेंगे, राइट कंधे को खिंचाव देंगे, कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है, और लेफ्ट डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे, करते रहेंगे और कंधे के खिंचाव को महसूस करेंगे हमारे। इससे हमें कम से कम 10-10 बार करेंगे और कंधे का दर्द जो भी है सब में बहुत बड़ा फायदा है। दोनों हाथ सामने खोलेंगे और इस तरह से हम शेर का पंजा बनाएंगे और गांठों से, डीप ब्रीथिंग के साथ गांठों से उंगलियों को मोड़ेंगे। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारा पूरी बॉडी खुलती है, धीरे धीरे करके अपनी पूरी बॉडी को खोलना बहुत जरूरी है। अब हम कमर गर्दन को सीधी, सांस भरेंगे, कस के मुट्ठी को बनाएंगे, इससे मुट्ठी और सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, फिर एक बार सांस भरेंगे, कस के मुट्ठी बनाएंगे। इससे हमारे हाथों में जितने पॉइंट हैं, उंगलियां कस के दबाने से पॉइंट भी लगते हैं, साथ में डबल फायदे हैं और पूरी कंधे तक खिंचाव होता है। आमने सामने दोनों हाथों को करेंगे। अब सांस छोड़ के कस के मुट्ठी बनाएंगे, सांस छोड़ते हुए बस एक बार फिर कमर गर्दन कोहनियां सीधी। अब हम दोनों हाथों को दाएं बाएं घुमाएंगे इस तरह से, फिर एक बार मुट्ठी बनाएंगे, सांस छोड़ के कस के, एक बार फिर वापस। अब दोनों हथेलियों को आसमान की तरफ ले जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, कस के दबाएंगे, वापस एक बार फिर, वापस गोल गोल अपोजिट। अब हम दोनों हाथों को सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। सर्दी जुकाम हो, कुछ भी, सभी में बहुत बड़े फायदे हैं। हमारा पूरे फेफड़े मजबूत होते हैं। दाएं पूरे कंधे खुलते हैं हमारे, आसमान चक्र का। दोनों कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरेंगे, ऊपर ले जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे से आएंगे। इसी तरह से हमें 2 बार और करना है। हमारे कंधे में दर्द, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, कैसे भी दर्द हो, इन सब व्यायाम से सब में फायदा होता है। अपोजिट करेंगे हम, एक बार 3 बार इस तरह से, एक बार करेंगे इस तरफ से, दूसरी तरफ भी जरूर करना चाहिए। 3 बार उधर किया है, 3 बार इधर इस तरह से करेंगे। अब हम कंधों को गोल गोल घुमाएंगे, दोनों हाथ इस तरह से करेंगे, कंधों 1 2 3। अब अपोजिट गोला बनाएं। अब कंधों को और खोलना है, कंधों में दर्द है, गर्दन में दर्द है, उस सब के लिए ये दर्द जब हमारे शुरू कहाँ से होता है, कभी कभी पैरों से दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी कमर से होता है, कभी कभी गर्दन से। तो इस सारे दर्द पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके, एक अगर हमारा गर्दन में कंधे में शुरू हो गया तो जरूर बैक में भी जाता है, पैरों तक जाता है। इसे यही की यही कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर गर्दन में कंधे में दर्द है तो बैक में नहीं जाएगा आपका, सबसे पहली बात। अब हमें इस तरह से दोनों कोहनियां मिलाएंगे, सांस भरेंगे, पूरी फेफड़ों में ऊर्जा जाती है हमारी। अब चेंज, कम से कम 10-10 बार करें। यहाँ पर हमारे नहीं करा सकते, यहाँ हमारी घड़ी लगता है तो सामने समय का ध्यान पता नहीं चलता हमें। थोड़ा सा एक काम कर दो, अब भूल गई मैं, आप लगा दे ना। अब हम करेंगे, अब हम करते अर्धचंद्र आसन। ये भी कमर के दर्द के लिए बहुत सूक्ष्म व्यायाम हो गए हमारे हाथों के।
अब अर्ध चंद्र, दोनों हाथ राइट लेफ्ट इस तरह से सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। किसी को पीछे जाने में चक्कर आते, तो ध्यान रखें ज्यादा देर रुके नहीं, और सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे। एक बार फिर करेंगे, आंखें बंद करके भी जा सकते हैं, खोल के भी जा सकते हैं, और हर आसन को अपने सामर्थ्य के अनुसार करना। अब हम अर्ध उष्टासन, दोनों हाथ, एक कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छे, और गर्दन भी पीछे जाती है तो गर्दन के दर्द के लिए भी बहुत अच्छे। सांस भरेंगे, पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए एक बार फिर वापस। पूर्ण स्टार्ट, दोनों पैरों में डिस्टेंस, और पैरों में राइट और लेफ्ट। सांस भरेंगे, गर्दन पीछे, कमर को ऊपर उठाएंगे, रुकेंगे। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। राइट से शुरू किया था, लेफ्ट से, साइड से करके जी, अच्छा आएगा स्क्रीनशॉट। ठीक, राइट और लेफ्ट, राइट से स्टार्ट किया और लेफ्ट से वापस आना। अगर जो नहीं कर पा रहे इस तरह से, तो हम इस तरह से भी हाथ पकड़ लें, इस तरह से पकड़ लें और ऐसे कर लें। एक एक करके पहले शुरू में नहीं होता है किसी, तो आराम से ऐसे बैठ जाए, इस तरह से पकड़ लें, इस तरह से पकड़े दोनों हाथ पैरों को, टखनों को, और इस तरह से धीरे धीरे कमर को उठाने की कोशिश करें। जो नहीं कर पा रहे हैं वो इस तरह से भी कर सकते हैं। अब हम करते हैं पैरों के सूक्ष्म व्यायाम। दोनों पैरों को खोलेंगे, सामने दिख रहे हैं सबको सही, और दोनों पैर आपस में टच करेंगे इस तरह से, और डीप ब्रीथिंग के साथ राइट अंदर लेफ्ट बाहर, डीप ब्रीथिंग के साथ पंजों को अंदर बाहर करेंगे। पैरों के जो सूक्ष्म व्यायाम है, ये पैरों के दर्द के लिए भी, कमर के दर्द के लिए भी, सबके लिए बहुत लाभकारी है। पूरा हमारे यहाँ से यहाँ पूरा खिंचाव होता है इस पैर की नसों में, तो कमर के दर्द के लिए लाभकारी है, घुटनों के पूरे पैर के सबके लिए ये जरूर करना चाहिए सबको। आपके थैले में बॉल होगी, बाहर करते रहना चाहिए। अब हम दोनों पंजों से करेंगे, सांस भरेंगे डीप ब्रीथ के साथ, दोनों पंजों को अंदर, और घुटनों को नीचे से जमीन से लगा रहे, उठना नहीं चाहिए पूरा पैर, कोशिश ये करें, और सांस छोड़ते हुए बाहर। एक बार फिर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बाहर, एक बार फिर बाहर। सांस भरेंगे, दोनों पंजों को अंदर, दोनों हाथ इस तरह से भी रख सकते हैं, इस तरह से भी रख सकते हैं, अपने सामर्थ्य के अनुसार। जो इस तरह से नहीं रख सकते वो इस तरह से रख के बैठ सकते हैं, और जो इस तरह से रख के बैठ सकते हैं इस तरह से। दोनों पंजों को अंदर खिंचाओ, डीप ब्रीथ रोक के रखेंगे, पूरे पैरों में खिंचाव महसूस करें, कहाँ खिंचाव हो रहा है, हमारे पूरे पैरों में, घुटनों में कितना खिंचाव हो। सांस छोड़ते हुए बाहर। अब हम गोल गोल घुमाएंगे इस तरह से, पूरे पैर गोल गोल घुमा, अपोजिट। कम से कम ये सारे पैरों के सूक्ष्म व्यायाम 10-10 बार खोले, इस तरह से अपने पैरों को, अंगूठे को मिलाएं। सांस भरेंगे, दोनों पंजों को अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, नीचे से जमीन से लगाते हुए, इस तरह से छोटी उंगली को जमीन से लगाते हुए, अंगूठे को जमीन से लगाते हुए। अब अपोजिट, दोनों घुटनों को इस तरह से ग्रिप करेंगे और गोल गोल घुमाएं। अपोजिट, ये घुटनों के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है, घुटनों के दर्द के लिए जरूर करें इसको। अपोजिट, आप इस तरह से हथेली रखें, इस तरह से जमीन से लगाने की कोशिश करें, निचला हिस्सा जमीन से लगे, टच करें। अब हम घुटनों के दर्द के लिए भी एक बताते हैं, बॉल से। जिनके घुटनों में दर्द है, खाली हिस्से में बॉल रखें। अब हाथों को यहाँ रख लें, यहाँ रख लें, जैसे सांस भरेंगे, पूरे पंजे को अंदर खिंचाव करेंगे,
सांस छोड़ते हुए बाहर। ये घुटनों के दर्द के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। बॉल रख के बड़े आराम से हो जाता है, क्योंकि जिसकी कमर में दर्द है तो मुट्ठी बना के जो रखेंगे तो कमर को झुकाव पड़ता है। इसे मुट्ठी बना के भी रख सकते हैं, कर सकते हैं, हम मुट्ठी बना के भी कर सकते हैं। बट जब कमर झुकती है तो उसके लिए अच्छा नहीं है, कमर में प्रॉब्लम बढ़ सकती है। इसलिए बॉल रखेंगे तो बड़े आराम से सांस भरेंगे और सांस छोड़ेंगे। पंजे को अंदर करेंगे, खिंचाव सांस भर के, कस के बॉल पर पूरा प्रेशर आता है जब अंदर करेंगे और बाहर। इसी तरह से आप चेंज करेंगे लेफ्ट पैर के खाली हिस्से में, घुटनों के खाली हिस्से में, तो बॉल को घुटने खाली हिस्से में रखेंगे। यहाँ पर सांस भर के पंजे को अंदर खिंचा, सांस छोड़ते बाहर। एक बार इसी तरह से और करेंगे। पूरे पैर पे खिंचाव होता है और घुटनों के दर्द के लिए कम से कम 10-10 बार करें। ये मुट्ठी बनाएंगे हम और घुटनों के बीच में, नीचे जमीन पर नहीं आनी चाहिए, बीच में दोनों घुटनों से कस के दबाएंगे और ढीला छोड़ेंगे। एक बार फिर ढीला छोड़ेंगे, एक बार फिर बस। अब एक बार 1 2 इस तरह से एक पैर को एड़ी खींचेंगे। इससे जो एड़ी में दर्द होता है, टखने में दर्द होता है, उसमें भी लाभ है। दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 करेंगे, आराम आराम से करेंगे। अब हम राइट पैर को उठाएं और कलबे को इस तरह से ग्रिप करेंगे। 1 2 3 4 5। अपने टखनों को इनको मजबूत करना है, क्योंकि सारे दिन हम रसोई में कहीं भी हो, हम लेडीज है, खड़े खड़े काम करते हैं, इसलिए इनको मजबूत करना बहुत जरूरी। अपोजिट अब इसको इस तरह से खींच के रखेंगे और घुटने को सीने से लगाएंगे और गर्दन को ऊपर ही रखेंगे। सांस छोड़ते नीचे लगाएंगे। इससे हमारा ये पूरा खिंचाव होता है, कूल्हा मजबूत होता है इससे, और इसका वजन भी कम होता है यहाँ थाई का। इस तरह से एक बार और करेंगे। सांस छोड़ते यहाँ से यहाँ तक महसूस करो ये पूरा खिंचाव। कहाँ खिंचाव हो रहा है हमारा? कोई भी एक्सरसाइज करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमारा खिंचाव कहाँ हो रहा है, जरूर महसूस करें। अब झूला झुलाएंगे। 1 2 3। अब झूला झुलाया, हथेली से प्रेस किया, पैर इधर गया, पूरा यहाँ से हमारा कूल्हा मजबूत होगा। आजकल कूल्हे भी बहुत प्रॉब्लम होती है, कहीं भी हम जरा भी फिसल गए, आजकल टाइल्स लगे हुए हैं घरों में, फिसल जाते हैं तो कूल्हा टूट जाता है। इसलिए कूल्हे को दूसरे पैर से करेंगे, ग्रिप करेंगे। कूल्हे को मजबूत करना बहुत जरूरी है। अपोजिट खींच के रखेंगे इस तरह से और इस तरह से सांस भरेंगे, सीने से लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए जमीन से जितना हो उतना लगाने की कोशिश करें। अगर नहीं लगता है किसी का पैर जमीन तो इस तरह से ऐसे इस तरह से लगाने की कोशिश करेंगे, करते रहेंगे तो आराम से धीरे धीरे लगेगा। अब हम झूला झुलाएंगे, पूरे पैर पे खिंचाव का महसूस करते रहेंगे। बस अब हम करते हैं बटरफ्लाई। बटरफ्लाई सभी को करना बहुत जरूरी है। पूरे यहाँ से यहाँ वजन भी कम होता है और भी बहुत फायदे हैं बटरफ्लाई से। जो मेंसेस की प्रॉब्लम होती है ना लेडीजों को, लड़कियों को आजकल पेट में दर्द होता है और भी प्रॉब्लम जो भी होती हैं, अगर बटरफ्लाई करेंगे उससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। एक प्रेगनेंसी में जरूर करनी चाहिए सभी को। बाबा अब हम पेट के बल लेट जाते हैं। मकर आसन दिखाई दे रहे हैं सभी को? आवाज नहीं आ रही है। मधु जी साइड से कर लीजिए, साइड से करो, साइड से दिखाई, ठीक है? हाँ। कौन दिखाई दे रहे हैं साइड से पूरे? जी 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 आ रहा है पूरा हमारा, ठीक है जी ठीक है। मकर आसन 1 2। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखेंगे, कोहनी को मिला के रखेंगे, आगे बढ़ाकर
राइट पैर से 1 लगाने की कोशिश, हिप पे लगाने की कोशिश करेंगे, लेफ्ट। इसी तरह से हम करेंगे। होल्ड करेंगे, होल्ड लगाने की कोशिश करेंगे, हिप पे लगाने की होल्ड, चेन पे दूसरे पैर को होल्ड। अगर नहीं लगता है तो हाथ से पकड़ के इस तरह से भी हम लगा के रोक सकते हैं। चेन। अब हम दोनों पैरों से करते हैं। 1 2 3 4 5। होल्ड करें, दोनों पैरों को होल्ड करने की कोशिश करें। अगर नहीं लगता है, नहीं रुकता है तो दोनों हाथों से हम पकड़ के लगाने की कोशिश करें, रोकने की कोशिश करें, हिप पे लगाने की कोशिश करें। अगर हमारा अपने आप से नहीं लग रहा है, इस तरह से हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। अब हम करते हैं भुजंग। अगर किसी की कमर में किसी की कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, साइटिका वाला दर्द है, तब दोनों पैरों से हम कोई भी आसन नहीं करेंगे। लेकिन अगर हल्का दर्द है तो उसमें हम कर सकते हैं। L4 L5 में जो नीचे होता है, साइटिका का बहुत अधिक पेन होता है, तब दोनों पैरों से नहीं करते। लेकिन साधारण अगर कमर दर्द है हमारी पोस्चर की वजह से या किसी कारण से, तो उसमें हम कर सकते हैं। अब हम करेंगे भुजंगासन का फर्स्ट पोज। दोनों हाथ कंधे के बराबर, थोड़ी जमीन से एड़ी पंजे मिले हुए होंगे, कोहनी सटी हुई हों। सांस भरेंगे, उठेंगे, नाभि तक आसमान को देखेंगे, रुकेंगे। खिंचाव को महसूस करेंगे, हमारे खिंचाव कहाँ हो रहा है। और वापस कम से कम कमर के दर्द वाले 1 से 10 बार जरूर प्रयत्न करें, इससे बहुत लाभ कमर के दर्द में मिलेगा। वापस। अब ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ, सांस भरेंगे, उठेंगे, आसमान को देखेंगे, रुकेंगे। काउंट भी कर सकते हैं, 10 बार काउंट करो, रुको और वापस। एक बार सांस भर के फिर करेंगे, रुकेंगे, कोहनियां सीधी, आसमान को देखेंगे, वापस। कम से कम ये आसन 10-10 बार जरूर करें। फिर एक भुजंगासन, ये कमर के दर्द के लिए भी बहुत अच्छा है। दोनों हाथ कंधे के बराबर, दोनों पैरों में बॉडी के बराबर डिस्टेंस। सांस भरेंगे, उठेंगे, अपने राइट कंधे के पास ले जाके अपोजिट एड़ी देखने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे, चेंज, मध्य में आएंगे। अब लेफ्ट। ये कमर के दर्द के लिए भी, कब्ज खत्म करने के लिए भी बहुत जरूर अच्छा आसन है। जब कब्ज सही होगा तो अपने आप कमर का दर्द, कोई भी बीमारी हो हमारे पेट से आती है, वापस। अब हम फोर्थ पोज, भुजंगासन का फोर्थ पोज। कोहनी कंधे के बराबर, हथेली इस तरह से थोड़ी जमीन पे एड़ी पंजे मिला के रखेंगे। सांस भरेंगे, केवल आगे सोचना। वापस। अब हम करते हैं सलव आसन। दोनों हाथ कमर के बराबर में, हाई के लिए, राइट लेफ्ट। राइट पैर को उठाएंगे, डीप ब्रीथिंग के साथ सांस भरेंगे, राइट, सांस लेफ्ट, वापस। कैसा भी पैर में दर्द हो उसके लिए बहुत अच्छा है। पूरा पैर खिंचाव के साथ उठाएंगे, थोड़ी जमीन से लगी रहेगी, सांस छोड़ते वापस। डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे, वापस। एक बार फिर, जिनके सीवियर ज्यादा तेज दर्द है वो एक ही एक पैर से करेंगे, दोनों पैरों से नहीं करेंगे। अब हम दोनों पैरों से भी करते हैं। जिनका हल्का दर्द है, दर्द कम हो गया, धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हुए, तो हम दोनों पैरों से कर सकते हैं इस तरह से। सांस छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर, वापस। अब लेफ्ट हाथ कमर पर, राइट सन, अपोजिट हाथ पैर उठाएंगे, सोना करेंगे, आगे से हाथ और लेफ्ट पैर उठाएंगे, रुकेंगे। पूरे कमर के दर्द के लिए, पैर के दर्द के लिए, सब के लिए, वापस। चेन दूसरे हाथ से करेंगे,
वापस। अब हम करते हैं धनुरासन। धनुरासन भी जिनके सीवियर कमर का दर्द ज्यादा तेज है वो नहीं करेंगे, जिनके हल्का है कम है वो कर सकते। दोनों पैरों घुटने से मोड़ेंगे, टखनों को ग्रिप करेंगे, राइट लेफ्ट, सांस भरेंगे, पहले पैरों को घुटनों को उठाएंगे तो इस तरह से, ओके, सांस छोड़ते हुए वापस। हम इसमें गधा लोट भी लगा सकते हैं इस तरह से, 1 2, इससे हमारा पेट का वजन भी कम होता है, ये भी कर सकते हैं, बस। अब हम करवट लेके पीठ के बल आ जाते हैं, दोनों पैर सीधे, दोनों हाथ कमर के बराबर, एक पाद उत्तान आसन करेंगे, राइट पैर उठाएंगे, सांस भरेंगे, पूरा पल्ला खिंचा हुआ, सांस छोड़ते वापस, लेफ्ट, वापस। कम से कम 10-10 बार करना चाहिए। एक बार फिर, तेजी से भी कर सकते हैं, लेकिन कमर का दर्द है वो कोई भी आसन को तेजी से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। अब हम करते कटी उत्तान आसन, दोनों पैरों घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथ कमर के बराबर, इस तरह से रहेंगे। केवल ये हिस्सा कमर के हिस्से, कमर से लेके कंधे तक, ये हिस्सा बीच से उठाएंगे, सांस भरेंगे और उठाएंगे, डीप ब्रीथिंग के साथ करेंगे इस तरह से। कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा ये आसन। सांस छोड़ते हुए वापस, इसी तरह से एक बार और करेंगे, करते रहे, ये कमर दर्द वालों के लिए बहुत अच्छा है। वापस कम से कम 5-5 बार 10-10 बार कर सकते हो। आराम से दोनों पैर खोलेंगे। अब हम करते हैं मरकट आसन, दोनों हाथों को दाएं बाएं कंधे के बराबर खोलेंगे, कंधे के बराबर हो, ध्यान रखें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और दोनों पैर एड़ी पंजे घुटने मिले हुए होंगे, अपने राइट एड़ी पंजे घुटने ले जाएंगे और अपने गर्दन अपोजिट इधर कान से जमीन को लगाने की कोशिश करेंगे और एड़ी पंजे घुटने दोनों लगाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे। इस तरह हम कपालभाति भी कर सकते हैं। स्वामी जी हमारे कपालभाति भी बताते हैं पोज में। चेंज, आप दूसरी साइड से जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 1 2, अब इसको डिस्टेंस के साथ करेंगे। दूसरा पोज, सेकंड पोज, मरकट आसन का सेकंड पोज, दोनों पैरों में बॉडी के बराबर डिस्टेंस करेंगे, राइट पैर के घुटनों को बाएं पंजे पे लगाएंगे इस तरह से और गर्दन अपोजिट जमीन पर लगाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे। चेंज, दूसरी साइड से चेंज, इसी तरह जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 1 थर्ड पोज, दोनों पैर सीधे, राइट पैर को 90 डिग्री पर लाएंगे। इसको जिससे ज्यादा सीवियर दर्द है वो थर्ड पोज नहीं करें, मरकट आसन के 2 ही पोज करें। जब दर्द में थोड़ा आराम रिलीफ मिलने लग जाए उसके बाद में थर्ड पोज करेंगे। राइट पैर को सीधा 90 डिग्री पर, अपोजिट साइड जमीन से यहाँ तक जितना हो उतना करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे किसी भी आसन को, इस तरह से करेंगे। इधर कान को गंदे से लगाने की कोशिश करेंगे, रुकेंगे। चेंज, इसी तरह से हम लेफ्ट पैर से करेंगे। जल्दी जल्दी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6।
सेतु बंधा। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और टखने को ग्रिप करेंगे। जो टखने को ग्रिप नहीं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है, नहीं हो पाता है, तो दोनों हाथ जमीन से लगा लें। सेतु बंध के बहुत जबरदस्त फायदे हैं। कमर के दर्द के लिए भी, यूट्रस में कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए भी सांस नहीं उठेंगे। और इसमें हम कपालभाति भी कर सकते हैं। करें कपालभाति। एक बार फिर पैरों को सीधा करेंगे। पैरों को सीधा करके ही दोबारा से फिर घुटने को मोड़ेंगे, घुटने से तब दोबारा से करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे आगे नीचे और इस तरह से करने लग गए। नहीं, पैरों को सीधा करना, फिर घुटनों से मोड़ना, सांस नहीं उठेंगे और फिर कपालभाति एक बार करेंगे। बस ये सेतुबंध आसन हो गया। अब हम करते हैं चक्रासन। चक्रासन कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन किसी के तेज दर्द, सीवियर दर्द है उसमें ना करें। कम दर्द है तो करें। इस तरह से दोनों हाथों को आप रखेंगे और दोनों पैरों घुटनों से मोड़ेंगे। सांस भरेंगे, उठेंगे। मैट खिसक रही है, नहीं हो पा रहा। सिंगल मैट पे करेंगे ना तो आसानी से हो जाएगा। कर ली सिंगल हमने। इस तरह से ये कमर के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। सांस छोड़ते हुए वापस आएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। अब हम करते हैं पवन मुक्त आसन। एक एक पैर से करेंगे। कमर के दर्द जिनको ज्यादा है वो एक एक पैर से, एक बार एक एक पैर से, एक दोनों पैरों से, लेकिन दोनों हाथों को ग्रिप करेंगे इस तरह से ऊपर ले सकते। राइट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, सांस भर के कस के दबाएंगे और थोड़ी नहीं लगाएंगे। जिनकी कमर में दर्द है वो थोड़ी नहीं लगाएंगे और जिनकी कमर में दर्द है वो इस तरह से थोड़ी लगाएंगे। जिनकी कमर में दर्द नहीं है वो थोड़ी लगा सकते हैं। अब हम लेफ्ट पैर से अब दोनों पैर कस के दबाएंगे। कमर के दर्द वाले थोड़ी नहीं लगाएंगे, इसी तरह से कस के दबाएंगे। इससे हमारा पाचन क्रिया सही होती है। पित्त जो भड़कता उसमें भी फायदा होता है। राइट पैर से करेंगे पवन मुक्त आसन। जिनको गैस बनती है उनके लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्त आसन, जरूर करना चाहिए। अब लेफ्ट से दोनों पैरों से उठे। अब इसमें उठक बैठक भी हम लगा सकते हैं। जिनकी कमर में दर्द ज्यादा तेज है वो ना करें, जिनकी हल्का दर्द है वो इस तरह से उठक बैठक करें। वन, पूरी पीठ की मालिश हो जाती है और कमर के दर्द में बहुत लाभ। अब दाएं बाएं घूमे। राइट, पूरे कंधे पे वजन आना चाहिए। लेफ्ट, राइट, कसरिया बना ले, पूरी कस के दबा ले पेट को। वाह, डलिया सी बना रखे हमने कप। प्लास्टिक के नीचे पूरी बॉडी को ढीला छोड़ेंगे। दोनों पैरों में डिस्टेंस, हाथों में डिस्टेंस इस तरह से रखेंगे। गहरी गहरी सांस लेना और छोड़ना। डीप ब्रीथिंग करेंगे तो हमारी जल्दी पूरी बॉडी नॉर्मल हो जाती है। हमें अपने पूरी बॉडी को नॉर्मल करना जरूरी है। सांस लें, हमारी जो थकान होती है वो भी जल्दी से गहरी गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। आती जाती सांसों पर ध्यान दें।
इससे हमें मन की शांति बहुत अच्छे से मिलती है। पापा दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और लेफ्ट करवट लेके उठ के बैठेंगे। हमेशा सभी ध्यान रखें, जब भी हम उठ के बैठे लेफ्ट करवट लेके उठ के बैठे। अब हम प्राणायाम की ओर चलते हैं। आराम से बैठकर सबसे पहले ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। जिस आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठेंगे। सबसे पहले हमारा प्राणायाम भस्त्रिका का प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम कम से कम 5 मिनट हम सभी को करना चाहिए। अभी ठंडा मौसम है तो 5 मिनट कर सकते हैं, गर्मियों में थोड़ा सा हम कम समय भी दे सकते हैं और आराम से करना चाहिए। जिनकी बैक में पेन है वो तेजी से नहीं करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। भस्त्रिका का 2 से 2.5 सेकंड में सांस लेना और 2 से 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना। आराम से करेंगे। करते रहे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे पूरे फेफड़ों मजबूत होते हैं और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है और हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। करते रहे भस्त्रिका प्राणायाम। चश्मा नहीं लगाओ। रिकॉर्डिंग चल रही है। गहरी सांस लेते रहे और छोड़ते रहे। भस्त्रिका प्राणायाम से त्रिदोष खत्म होता है, त्रिदोष सम होता है और पूरी बॉडी में ऊर्जा बढ़ती है। अब हम करते हैं कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम से फायदे। कपालभाति प्राणायाम से बॉडी डिटॉक्स होती है। और कैसे करना है कपालभाति प्राणायाम आपको डेली बताया जाता होगा। और मैं कपालभाति को झटके से सांस को बाहर फेंकना होता है कपालभाति, और हमें सामान्य गति से ही करनी है क्योंकि जिनकी कमर में दर्द है वो तेजी से नहीं कर सकते, वो केवल सामान्य गति से करेंगे। इस तरह से सामान्य गति से, लेकिन 3 गतियों से तेजी से भी कर सकते हैं। तेजी से, तीव्र गति से, सामान्य गति से। तेजी से, मध्यम गति से, तीव्र गति से करेंगे। लेकिन जिनकी कमर में दर्द है वो तीव्र गति से नहीं करेंगे, वो केवल मध्यम गति से करेंगे। झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ कपालभाति करेंगे। बहुत जबरदस्त फायदे कपालभाति से। 99% रोग सही होते हैं कपालभाति से। कपालभाति करना चाहिए कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन। जो नॉर्मल है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो कम से कम 10 मिनट प्रतिदिन कपालभाति करें। और जिसको कोई भी कैंसर तक सही होता है, जिसको कोई भी परेशानी है, तो कम से कम आधा घंटे करें कपालभाति। कैंसर तक सही होगा, टीबी तक सही होगी, कोई भी बीमारी हो, सारी बीमारी सही होती है।
हम करते हैं त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। त्रिबंध के साथ बाह्य प्राणायाम। एक बार सांस भरेंगे, पूरी सांस बाहर छोड़ते, तीनों बंद को लगा के बैठे। और जिनकी किसी की गर्दन में दर्द है वो थोड़ी नीचे गर्दन ना झुकाएं, आराम से करेंगे। इससे कमर के दर्द के लिए बहुत फायदा है इससे। और जिनको भगेंद्र और पायल्स होती है उसके लिए भी बहुत फायदे हैं इससे। जो तुम होता है क्या होता है लेटिंग वाली है बाबा से उस पैस होते हैं फिर बाबा से लोगों के पैस लगो वापस कम से कम 1 से आधा मिनट रुकने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितनी देर रुक सकें अपने सामर्थ्य के अनुसार रुकेंगे। एक बार और करेंगे कम से कम, इसे 1 से 2 बार 3 बार करेंगे। सांस भरेंगे, मुझे चैन नहीं पड़ता है लगाती हूँ अभी हल्का हल्का है। एक बार और। बस अगली क्रिया। एक बार सांस भरेंगे, पूरे पेट को हिलाना होता है, अंदर बाहर करना है। सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, थोड़ी को कंठ से लगाएंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। एक बार सांस भर के हम जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर करें। नहीं रुका जाए तो सांस छोड़े, दोबारा सांस फिर लें, फिर छोड़े, फिर करें। इसी तरह से कम 1 से 3 बार, 5 बार, 10 बार, जितनी बार हम कर सकते हैं। पेट के लिए कितना भी जबरदस्त कब्ज हो, पेट के लिए बहुत अच्छा है, करना चाहिए। कब्ज खत्म होता है इससे। और कब्ज सही होगा, पेट सही होगा तो सारी बीमारी अपने आप सही होंगी। सारी बीमारी को सही करना है तो हमें पेट को सही रखना है, पेट सही रखना है। बस एक बार और। बस अब प्राणायामों के बारे में ही बताने हैं। आगे प्राणायाम है, 8 प्राणायाम हमारे करते हैं पूरे। अब हम करते हैं इसके बाद में उज्जाई प्राणायाम। ये हमारे थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा है। गले संबंधी कैसे भी रोग हो उसके लिए भी अच्छा है तो थायराइड। तो हम पहले कबूतर की तरह करेंगे। हिचकी भी लेंगे, लंबा खींचेंगे। इसको लंबा भी खींच सकते हैं। लंबा खींचना, थोड़ी कंठ के पास ले जाके रुकना, जितनी देर रुक सकते रुके, नहीं रुके तो गर्दन को ऊपर उठा के राइट हैंड से राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस निकालेंगे। ये हमारा करने का तरीका है उज्जाई प्राणायाम का। इसी तरह से अगर ये लंबा कोई शुरू में नहीं होता, शुरू में धीरे धीरे करके इस तरह से करेंगे। ये हमारी गांठ जो है ये पूरा देखो यहाँ से यहाँ तक अंदर होता है, खाली हो जाता। लंबा खींचते तब भी ये खाली हो जाता। ऐसे करते हैं तब भी ये जाता। तो हमें ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा करना चाहिए। अब हम करते हैं अनुलोम विलोम। जिस आसन में जो बैठना चाहे, एक सिद्धासन में ऐसे करके पैर ऊपर रख के इस तरह से भी हम बैठ सकते हैं। अब हम करें ज्ञान मुद्रा में बैठ जाए, चाहे वायु मुद्रा में, इस तरह से बैठेंगे। अनुलोम विलोम करना है, इस तरह से बैठना है, वायु मुद्रा।
वायु मुद्रा के बहुत जबरदस्त फायदे, मुद्राएं आपको बताई जाएंगी या बता दी गई होंगी या आगे बताई जाएंगी मुद्राओं के बारे में। ये वायु मुद्रा, इस तरह से अनुलोम विलोम 2 से 2.5 सेकंड में सांस को लेना, 2 से 2.5 सेकंड में सांस को छोड़ना, आराम से करेंगे। इससे बहुत जबरदस्त आराम सांस करेंगे। राइट अंगूठे से राइट नासिका को बंद करेंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे। अब हमने लेफ्ट नासिका को उंगली से बंद किया और अंगूठे को हटा दिया, राइट से सांस को छोड़ा। अब हमने राइट से फिर सांस ली और लेफ्ट से छोड़ा। इसी तरह से जितनी देर में सांस लेना उतनी देर में सांस को छोड़ना। इसी तरह से हम करते रहेंगे। अनुलोम विलोम से वात पित्त कफ तीनों सम होते हैं, हमारे दोनों ब्रेन एक्टिव होते हैं, एकाग्रता बढ़ती है हमारी, और 72 लाख सॉरी ये हमारी सारी नस नाड़ियां एक्टिव होते हैं। 72,72,201 नस नाड़ियां हमारी सारी एक्टिव होती हैं, ब्रेन दोनों एक्टिव होते हैं। हमें अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए, करते रहें। एक आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए करेंगे, आंखें बंद करके करेंगे तो बहुत जबरदस्त फायदे होंगे। इसमें साजियों के बाद हाँ दूसरी क्यों आवाज आ रही है? कौन कर रहा है? कहाँ से आ रही है? मेरा तो नहीं है। कम से कम हमें 10 मिनट अनुलोम विलोम प्रतिदिन करना चाहिए। लेफ्ट से हम जब शुरू करते हैं श्वास, लेफ्ट से ये ध्यान रखें, लेफ्ट से हमने स्टार्ट किया तो लेफ्ट से ही श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। यूट्यूब पर देख रही है। वो इसी क्या बात है रूपांजलि, तबीयत ठीक नहीं है? क्या प्रॉब्लम है? रूपांजलि की जो आईडी से जुड़ी हुई है, राइट हैंड से करिए, राइट हैंड से करिए, राइट हैंड से, राइट हैंड से करिए। और वायु मुद्रा का तर्जनी उंगली का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, और तर्जनी और मध्यमा उंगली का प्रयोग करेंगे। कोई भी आप तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करेगा, सॉरी, वायु मुद्रा में आप रखेंगे उसे। कोई भी पहली उंगली, तर्जनी कहते हैं पहली उंगली को, उसका कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हथेली को साइड से होना चाहिए, सांस बाहर जानी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, इसी तरह से हाथ रखा और सांस को छोड़ दिए तो हमारी हथेली से टकराएगी, हाथ से टकरा गई, उसी सांस को, गंदी सांस को हमने फिर से ले लिया। वो नहीं करना, हमेशा सांस छोड़ते समय इधर से इधर हाथ, इधर से इधर हाथ, बाहर होना चाहिए, सांस को सीधे बाहर निकलना चाहिए। इस तरह से लेफ्ट से सांस ली और राइट नोस्ट्रिल से छोड़ी, राइट से ली, लेफ्ट से छोड़े। ये हमारा एक चक्र हुआ। इसी तरह से हम करते रहेंगे। हमने लेफ्ट से स्टार्ट किया था, लेफ्ट से सांस छोड़ते हुए हम वापस आ रहे। अब हम करते हैं भ्रामरी और उद्गी। 3 बार भ्रामरी और 3 बार उद्गी। अंगूठे को इस तरह से कान बंद करेंगे, दोनों उंगली आंखों पे लगाएंगे, इस तरह से सांस भरेंगे, भौरे की तरह गुंजार करेंगे, भौरे की तरह।
बैठेंगे। अब हम 3 बार उद्गीर। ओ दोनों हाथों को रफ करेंगे अच्छे से। कप बढ़ा के आंखों पे लगाएंगे, अंदर अंदर खोलेंगे, बंद करेंगे। पोटियों से पलकों को सहलाएंगे। चेहरे को थपकी भी दे सकते हैं इस तरह से। और अपनी पूरी एक गलती हम बीच में कर गए थे। अब ओम का जाप करने में मुझे याद आया कि जो हम बता रहे थे ना 72 लाख 72 करोड़ 72 लाख, सॉरी फिर भूल रही हूँ, 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों का एक्टिव। अब हम करते हैं ध्यान। 8वां हमारा है ध्यान। आंखें बंद रखेंगे, आज्ञा चक्र पे ध्यान देंगे। गहरी श्वास लेना, धीमे धीमे श्वास लेना और धीमे धीमे श्वास को छोड़। हम इतने धीमे से लेंगे जो हमें पता भी नहीं चले, और इतने धीमे से छोड़ेंगे जो कि हमारे इस तरह से करेंगे। बाद में नहीं है? अब हम करते हैं सिंहासन। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, इस तरह से हम बैठ सकते हैं। सभी को करना चाहिए। गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड वालों के लिए भी बहुत अच्छा है, और सभी के लिए बहुत अच्छा है। गले कैसे भी रोग गले संबंधी कोई भी रोग हो उनके लिए भी। जीभ को अच्छे से बाहर निकालना है, अच्छे से करना है। जो गले में लार आती है, लार जो आती है वो अंदर ही निकल लेनी चाहिए, उसको बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। लार से बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। लार हमारी क्षारीय होती है। जी दीदी कुछ बोला आपने? अगर गले में दुखाना है तो मैम क्या हम ये आसन नहीं कर सकते हैं? थोड़ा धीरे धीरे करेंगे, आराम से दुखन कम होगी, है ना? ठीक, बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? तालियां बजाएं, तालियां बजाते हैं। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। हमारे साथ में सभी लोग बजाए। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। तीन से बजाए। राधे 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 राधे। और जब हमारे हाथों की तालियां हम बजाते हैं, पूरी हथेली लाल पड़ जाती है। तालियों से बहुत जबरदस्त फायदे हैं। हमारे सारे पॉइंट तालियों से लगते हैं। इसलिए तालियां प्रतिदिन जरूर बजाना चाहिए सभी के लिए। और चाहिए से, और चाहिए से।
अब हम करते हैं हास्य योग। करेंगे ना हमारे साथ में सभी लोग करें हास्य योग। हास्य योग से पूरी शरीर को एक्टिव होता है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है हमारा हार्ट। करें आ इतना हंसे कि नकली हंसी से अपनी असली हंसी आ जाए। हंसे अच्छे से हंसे, प्रतिदिन डेली हंसना चाहिए। और दीदी आपको कुछ बताना है? जी